जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। बसंतगढ़ के कुरू इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। कल मारा गया था जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर। वैष्णो देवी के लिए फिर शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। 8 दिन बाद मौसम साफ होते ही शुरू हुई सेवा। अब हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा कर सकेंगे श्रद्धालु। राजौरी के माहो गांव में नदी में बहे 3 बच्चे, 2 के शव बरामद, 1 बच्चे का रेस्क्यू, हालत गंभीर। भारी बारिश के बाद बढ़ा नदी का जलस्तर। कठुआ के उज नदी के सैलाब में फंसे 2 लोगों का सफल रेस्क्यू। जम्मू में भारी बारिश को लेकर पुलिस अलर्ट, लोगों से तवी नदी से दूर रहने की अपील। डोडा में अचानक आई बाढ़ से 2-3 सड़कें बंद। राहत टीमें बहाली में जुटी। डीसी हरविंदर सिंह ने कहा, जल निकायों से दूर रहें वरना होगी सख्त कार्रवाई। जम्मू में भारी बारिश के चलते तवी नदी में बाढ़ की आशंका। पुलिस ने नदी किनारे बसे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की। रामबन के रामसू उपमंडल में भारी बारिश के चलते उखराल माकेरकोट मार्ग बंद। हालांकि NH 44 पर यातायात सामान्य रूप से जारी। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। किश्तवाड़ के सरूर के कंवर गांव में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति। ग्रामीणों के घरों में घुसा पानी। जल निकासी की उचित व्यवस्था की मांग। छतराल को मेंढर से जोड़ने वाली सड़क बंद। लोगों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। प्रशासन से की जांच की अपील। मेंढर में भारी बारिश ने मचाई तबाही। छतराल इलाके में पुलिया बही, सड़क मार्ग भी हुआ बंद। पुंछ में भारी बारिश से कार पर गिरा पेड़। SDRF ने पेड़ हटाकर सड़क मार्ग किया बहाल। राजौरी में तेज बारिश से तापमान गिरा। नदियों का जलस्तर बढ़ा। मेंढर में सलवाह नाले पर बना पुल बारिश में बहा। बुजुर्गों, मरीजों और बच्चों को हो रही खासी परेशानी। लोगों ने प्रशासन से की तत्काल पुल बनवाने की मांग। अखनूर में रात भर की बारिश से भारी नुकसान। सड़कों पर पानी और मलबा आया, लोगों को हुई परेशानी। जम्मू कश्मीर के करगिल में बादल फटने से श्रीनगर लेह राजमार्ग पर भूस्खलन। रास्ता बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन। रास्ते को साफ करने में जुटा प्रशासन। हिमाचल पर्यटन निगम 15 जुलाई से 12 सितंबर तक देगा 20 से 40% मॉनसून डिस्काउंट। अधिकांश होटलों में लागू। वेबसाइट पर रेट लिस्ट उपलब्ध। मॉनसून से पहले चुनाव प्रशासन अलर्ट। SDM आशीष कुमार ने PWD, जल शक्ति और बिजली विभाग को तैयार रहने के निर्देश दिए। कुल्लू में हल्की बारिश और बादलों ने बढ़ाई ठंडक। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। अगले 3-4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। धर्मशाला के खनियारा गांव के पास अचानक बाढ़ से कई मजदूर बहे। अब तक 5 के शव बरामद। SDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी। मनाली में ब्यास नदी में बढ़ा जलस्तर। कई स्थानों पर नदी किनारे लगाई गई दीवारें हुई क्षतिग्रस्त। हिमाचल में बरसात की शुरुआत में ही भारी तबाही। सोलन में सरकारी संपत्ति को लाखों का नुकसान के मरम्मत कार्यों के लिए फंड की कमी। कुल्लू के सैंज घाटी में हुई भारी तबाही। 3 लोग पानी के बहाव में बहे। मनाली के अंजनी महादेव नाले में बादल फटने से आई बाढ़। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं। प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने की अपील की। हिमाचल के मंडी में पंजोर डैम के 3 गेट खोले गए। करीब 29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने पर्यटकों को नदी से दूर रहने की अपील की। मंडी में ब्यास नदी का बढ़ा जलस्तर। जिला प्रशासन ने ब्यास नदी के पास न जाने की एडवाइजरी जारी की। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सैलाब का कहर। निर्माणाधीन पुल के पास भारी बारिश होने से मिट्टी धंस गई और पुल की स्टीयरिंग टूट गई। बादल फटने की घटना पर बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी का बयान। कहा, बारिश के चलते बंजार और सैंज में हुआ नुकसान। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। उपमंडल उदयपुर में लिंक रोड पर अचानक आई बाढ़ से सड़क हुई क्षतिग्रस्त। मरम्मत का काम जारी। अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी वर्षा जारी रहने की संभावना। गुजरात में आज भी अरावली, महिसागर, दाहोद, छोटा उदयपुर में भारी बारिश का अलर्ट। मनाली में ब्यास नदी का बढ़ा जलस्तर बढ़ने से कुछ स्थानों पर हुआ नुकसान। फंसे लोगों का किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। कांगड़ा में मिली मौसम खुलने से राहत। लापता लोगों को
की तलाश की जा रही है। आज से 2 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना। कई राज्यों में आंधी और वज्रपात की भी चेतावनी जारी। गुजरात के गिर सोमनाथ में जमजीर झरना देखने गए 6 लोग बाढ़ में फंसे। कड़ी मशक्कत के बाद सैलाब में फंसे लोगों को निकाला गया। गुजरात के गिर के जंगल में भारी तबाही। मध्य गिर में स्थायी कनकाई मंदिर टापू बना। मंदिर के पास बहने वाली शिंगवड़ा नदी में भयंकर बाढ़। नदी का पानी मंदिर की ऊंची दीवारों को पार कर परिसर में घुसा। देश भर की कई नदियां उफान पर। हिमाचल में ब्यास और सतलज, कर्नाटक में कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ा। जम्मू में भारी बारिश से तवी नदी उफान पर। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश से शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। गलियों में घुटनों तक के जल भराव से स्थानीय लोगों को घर से बाहर निकलना भी हुआ मुश्किल। गुजरात के राजकोट में सोते हनुमान मंदिर के पास के कई इलाकों में जल भराव। सड़कों पर कई फीट पानी भरा। धक्का लगाकर पानी से गाड़ियों को लेकर जाते दिखे लोग। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश की वजह से कावेरी नदी उफान पर। सिर्फ 4 घंटे में नदी का जलस्तर 10 फीट तक बढ़ा। कई इलाकों में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। गुजरात के कालोल स्टेशन के रेलवे अंडरपास में बारिश का पानी जमा। स्थानीय लोगों को आने जाने में भारी परेशानी। मजबूरन लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश से नदियां और नाले उफान पर। बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क टूटा। तेज बहाव में कार फंस गई। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बचाया। महाराष्ट्र के वर्धा में अचानक पानी बढ़ने से यशोदा नदी में आई बाढ़। सैलाब में फंसे 3 स्कूली छात्र। भारी मशक्कत के बाद बच्चों का रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बरसाती नाले उफान पर। सैलाब में बह गए 2 बच्चे। एक बच्ची को ग्रामीणों ने बचाया। केरल के कोची में भारी बारिश से हालात बिगड़े। अलवा शिव मंदिर में भारी बारिश से बाढ़ आ गई। प्रशासन अलर्ट पर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। पानी के तेज बहाव से कई गांवों का संपर्क टूटा। पानी रोकने की कोशिशें जारी। झारखंड के सिमडेगा में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े। खाली जोर नदी में गिरकर एक युवक बहा। फ्रांस में भीषण बारिश और तूफान से तबाही। 2 लोगों की हुई मौत। संसद भवन के छत से टपका पानी। आज से मुहर्रम का आगाज। सज गए अजाखाने और मजलिस। लाल चौक पर लगा मुहर्रम का परचम। शिया समुदाय की तरफ से लगाया गया परचम। डीसी बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने मुहर्रम की तैयारियों के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सभी विभागों को सुरक्षा, साफ सफाई और समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुंछ में शिया समुदाय ने परचम कुशाई के साथ मुहर्रम उल हराम की शुरुआत की। करबला के शहीदों का मातम मनाया गया और मातमी मजलिस का आयोजन किया गया। डीडीसी सदस्य सुरेश शर्मा ने चौकी चौरा में युवाओं को क्रिकेट किट्स वितरित कर खेलों में भागीदारी का आह्वान किया। कहा, खेल जीवन में संतुलन और समाज से बुराइयों को दूर रखने का जरिया है। एलजी मनोज सिन्हा ने भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा, महाप्रभु की कृपा से सभी को शांति, समृद्धि और खुशियां प्राप्त हो। बडगाम में अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर सेमिनार आयोजित। उपायुक्त डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया और युवाओं को खेलों में भागीदारी बढ़ाने की सलाह दी। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला, गुलाम अहमद मीर, अल्ताफ बुखारी रहे मौजूद। राजौरी में नशीली दवाओं और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चों ने कार्यक्रम में लिया भाग। पुंछ में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। कार्यक्रम में काफी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया भाग। अखनूर के झोंक खालसा गांव में बिजली संकट से लोग परेशान। लोगों ने किया प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। बनिहाल में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था। बिजली, पानी, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी लागू की जा रही हैं। बांडीपोरा में डाक बंगलो संभल में विश्व नशा दिवस मनाया गया। एसडीएम संभल मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद।
शोपिया में वन क्षेत्र में पहली बार थाना दिवस का किया गया आयोजन, काफी तादाद में मौजूद रहे लोग। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर 27 फीट के पार, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पुंछ में केमिस्ट एसोसिएशन ने निकाली नशा विरोधी जागरूकता रैली, शामिल रहे लोग। अपनी पार्टी नेता इम्तियाज पर्रे ने हाजन में विकास कार्यों को रोके जाने की कड़ी निंदा की। इम्तियाज पर्रे ने कहा, किसी को भी राजनीतिक हितों के लिए शहर के विकास में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। साथ ही पर्रे ने मौजूदा विधायक पर निशाना साधा। गंडों में भांग के खिलाफ चलाया गया अभियान, एसएसपी संदीप मेहता और एसडीपीओ के निगरानी में चलाया गया अभियान। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नशा की प्रतिबद्धता को लेकर चलाया गया अभियान। रियासी में मनाया गया